चलिए कोई प्रश्नोत्तर वगैरह हो तो देख लेते हैं। कल कैसे द्रव्य क्षेत्र काल के संबंध में बहाव का विषय आया था। तो उसमें बोलते हैं ना, जैसे क्षेत्र पे जाएंगे तो फर्क पड़ता है। जैसे प्रत्यक्ष प्रवचन सुनेंगे, प्रत्यक्ष मंदिर में जाएंगे या मंदिर में जाके पूजा करेंगे, और जूम पे मतलब परोक्ष रीति से, तो उसमें फर्क पड़ता ही है। मतलब वो भी एक अपेक्षा तो है इसमें। उसके बारे में कल भी बात आई थी, वो तो जो करे उसके लिए, है ना। करेगा तो जीव स्वयं, है ना। ये थोड़ी ना कहा कि वो निमित्त नहीं होते। वो निमित्त होते हैं, पर निमित्त किसको, कि जिसके वो काम हो उसको। उदाहरण लिया तो था अपन ने। चोर गया मंदिर में, उसको तो चोरी का ही भाव है। और हम गए, हमको भक्ति का भाव है। और ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष और परोक्ष का फर्क पड़ता है। किसके, जिसके पड़े उसके। बहुत से जो, मान लो सामने बैठते हैं सभा में, बिल्कुल अपना सब पूरी सभा भरी हो खचाखच, है ना। अब आजकल तो दोनों ही चलता है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन सब चलता है। तो सामने सभा में बैठ करके सुनने वाला उस बात को नहीं पकड़ पा रहा, और वहां पे परोक्ष रूप से बैठकर सुनने वाला उस बात को पकड़ ले। ये भी तो हो जाता है। फर्क तो पड़ता है, वो जीव के भावों से फर्क पड़ता है, माने जिसके फर्क पड़े उसके ये निमित्त कहे जाते हैं। यूं है बात। बाकी प्रेरणा के लिए तो यही कहा जाता है। सामान्य रूप से निमित्ताधीन कथन अपन प्रेरणा के लिए करते हैं कि भैया तीर्थ पर जाओ। क्यों, कि दूसरी जगह भी तो जाता है ना ये। दूसरी जगह जाकर के इसके भाव बिगड़ते हैं, यहाँ तीर्थ पे जाके भाव सुधरते हैं। भाव इसी के हैं, बिगाड़ता सुधारता यही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में इसके ऐसे हो जाते हैं भाव, या ऐसी परिस्थिति में इसके सुधर जाते हैं, तो अपन कह देते हैं कि तुम वहां जाओ, वहां भाव सुधरेंगे, वहां परिणाम सुधरेंगे, ऐसे समय सुधरेंगे, ऐसे निमित्तों से सुधरेंगे। क्या, वो अपन निमित्ताधीन कथन तब जाके कर देते हैं। नहीं तो समो शरण में भी होकर के कोरे ही रह गए जीव। समो शरण में भी गए, अपन भी होकर के आए, फिर समो शरण में होकर के आए, लेकिन कोरे की कोरे। वारिशेण गए थे ना साथ में, पुष्पडाल के साथ में ही तो परिस्थिति थी उनकी। दोनों साथ दीक्षित हुए, दोनों की बिल्कुल एक जैसी व्यवस्था है। लेकिन बाद में वो पुष्पडाल, अ, पुष्पडाल जो था, उसको तो वो काणी स्त्री याद आ रही। एक जैसी परिस्थिति में होने पर भी दोनों के भाव कैसे अलग। अरे, 5 पांडव में से 3 मोक्ष गए, 2 सर्वार्थ सिद्धि गए, दोनों के भावों में अंतर है ना। क्रिया दोनों की एक जैसी हुई थी, पांचों की एक जैसी हुई थी। हाँ? तो भाव तो जीव के स्वयं के अधीन है। भाव जीव का स्वयं का है, और उसमें बाहरी परिस्थिति को निमित्त कह दिया जाता है ना। सहायक देख करके निमित्त का आरोप अपन उस पर कर देते हैं, उपचार लगा देते हैं। भाई अधिकांश जीवों का मंदिर में जाके परिणाम सुधरता है, इसलिए कह देते हैं मंदिर जाओ वहां परिणाम सुधरेंगे। अधिकांश जीवों का, सबका नहीं। क्योंकि जिसका सुधरना उसी का सुधरे। मंदिर में जाके झगड़े करे, मंदिर में जाके चोरी कर ले तो क्या करो। आया समझ। शिखर जी का उदाहरण लिया था अपन ने। एक वो केशरी मल जी थे पहले, धवल। वो उसका उदाहरण लेते थे रेडियो का। क्या, ये शिखर जी में बैठा, शिविर के प्रवचन थे उनके, तो वो कहते हैं ये शिखर जी में बैठा है और रेडियो सिलोन लगा रखा है। तो बोलो कहाँ मौजूद है वो सिलोन में मौजूद है कि शिखर जी में मौजूद। पहले चलता था रेडियो सिलोन, अभी भी चलता होगा पता नहीं, है ना। तो वो रेडियो तो, वो मन रेडियो जैसा। अब बैठे तो यहाँ है, उपयोग पता नहीं जाने कहाँ है। आया समझ में। तो क्षेत्र का काल का सामान्य रूप से वो कथन जो किया जाता है, वो निमित्ताधीन कथन है। और एक वो उपचार से किया गया कथन है। उसको यथार्थ नहीं समझना। टोडरमल जी से यही तो सीखे अपन, कि उपचार से जो कहा जाए वो वस्तु स्थिति नहीं है। कोई अपेक्षा देख करके वैसा कथन किया गया, है ना। कौन सी अपेक्षा देखी, कि अधिकांश जीवों की अपेक्षा देखी। अधिकांश जीवों के ऐसा भाव हमने देखा कि मंदिर में आकर के शुभ भाव होता है, तो हमने उसको शुभ भाव का निमित्त कह दिया, शुभ भाव का कारण कह दिया। ऐसा है। तो वो क्षेत्र का काल का वास्तविक अगर कोई प्रभाव पड़ता होता, वास्तव में अगर पड़ता होता, तो सबके पड़ना चाहिए था ना, क्योंकि नियम तो सब पर लागू होगा। लेकिन वहां जाकर भी लोगों के परिणाम बिगड़ते देखे हैं। शिखर जी में जाते हैं लोग बाग, वो बाजार के चिप्स वेफर्स वगैरह आलू के भी खा रहे हैं, और सब खा रहे हैं, खाना पीना सब चालू कर दिया है। हैं? ये सब भी तो दिख रहा है ना अपने को।
हाँ, वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर धर नहीं सकता, ये सिद्धांत खंडित हो जाए अगर उसको वैसा ही मान लिया जाए। निमित्त अपेक्षा से वो कथन किया जाए। ठीक है। एक और था, पंचम काल में जैसे व्रतादि वगैरह करते हैं, उसमें मतलब चतुर्थ काल से उसमें ज्यादा होता है, ऐसा सुनने में आया है। तो फिर सामान्य कथन है, वो प्रेरणा का ही कथन है ना। क्योंकि ज्यादा हो तो इसका क्या मतलब, ज्यादा होता है इसका अर्थ ऐसा लेवे कि उनसे ज्यादा फल लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि वहां पे जो सामायिक कर रहा है, सच्ची कर रहा है, तो उसको भी सच्ची सामायिक का फल आत्मानुभूति और वो आनंद है। और यहाँ पे कोई अगर सच्ची सामायिक करके आत्मानुभूति करे तो उसका भी फल वो आत्मानुभूति और आनंद है। यहाँ पे वो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ विपरीतता ज्यादा है, इस विपरीतता के बीच में रह करके ये काम करता है, यानी इसका फोकस ज्यादा है, तो ये जल्दी कर लेगा। समर्पण ज्यादा, यूं कह सकते हैं। क्योंकि वहां अनुकूलता थी और अभी अनुकूलता वैसी नहीं, और अनुकूलता भी काय की। असल में तो देव शास्त्र गुरु की उपलब्धता की तो अनुकूलता, और क्या है। बाकी तो सर्दी गर्मी वगैरह तो उस समय भी पड़ती थी, अभी भी पड़ती है ना। और भी जो, हाँ ये जरूर है, अवसर अवसर्पिणी काल है, इस वजह से परिस्थितियां धीरे धीरे विषम होती जाती हैं, ये तो अपन कहते ही हैं, है ना। तो विषम होती जाती हैं, लेकिन काम तो उन दशाओं में भी होता था और इन दशाओं में भी होता है। ठीक है, वो प्रेरणा देने के लिए कथन है। और असल में प्रतिकूलता में ज्यादा इसने काम किया, इसलिए यहाँ पे फोकस ज्यादा है इसका, या समर्पण ज्यादा है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो उसी अपेक्षा फल है तो भावों का ही फल है। देखो, भाव उस समय भी अगर ऐसे उत्कृष्ट रहते तो वैसा ही फल मिलता, और भाव इस समय उत्कृष्ट कर रहा है तो वैसा फल मिले। यूं, भावों की उत्कृष्टता तो वैसे ही फल देगी ना। अब देखो, भावों को तोलने का तो क्या पैमाना है। अपन असल में कैसे कहें उसको, जैसे मान लो इसने 10 पॉइंट के भाव के, पॉइंट में समझ लो आप तो, 10 पॉइंट वाला शुद्धोपयोग इसने किया। अच्छा देखो, पॉइंट से अच्छा याद आया, श्रेणी 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 मानते हैं ना मुनिराज, तो श्रेणी मान रहे हैं। अब हालांकि पांचवें काल में तो श्रेणी मंडती नहीं, फिर भी उदाहरण के तौर पे यूं समझ लो आप तो, कि सातवें गुण स्थान में ही होते हैं, और अभी सातवां तो होता है, तो सातवें गुण स्थान में जो चौथे काल वाले फल पाते हैं, क्या वैसा फल चौथे या पंचम काल वाले को नहीं मिल रहा? फल तो उतना ही मिलेगा। बल्कि वो चौथे काल वाला, कभी कभी तो ये भी देख रहे हैं अपन कि चौथे काल वाला तो और उग्र करके अपने परिणामों को आगे बढ़ जाता है, श्रेणी मान ले। तो भाव तो जो है, जैसे 10 पॉइंट का है तो 10 पॉइंट का ही फल देगा, 5 पॉइंट का है तो 5 पॉइंट का ही देगा। आप इसको यूं समझो कि ऐसी परिस्थिति में चौथे काल वाला जीव 10 पॉइंट तक का काम करता, यहाँ वाला जीव 12 पॉइंट वाले भाव कर रहा, ऐसा समझ लो। यहाँ भाव बढ़ गए ना अपने आप ही, प्रतिकूलता ज्यादा है तो इधर एकाग्रता ज्यादा बढ़ी, ऐसा ऐसा समझ लेना चाहिए। बाकी क्षेत्र और काल अगर प्रभाव डालने लग जाए, ऐसा माने, तो फिर तो वस्तु व्यवस्था ही बिगड़ जाए। एक सेकंड, ये क्या लिखा हुआ आया है। सुख और आनंद में क्या अंतर है, आत्मा को आनंद स्वरूप जो कहा है वह ज्ञान की अपेक्षा से कहा है। देखो, सुख और आनंद में अंतर बाबूजी बताया करते हैं, जुगल जी बाबूजी। सुख तो एक सुख गुण की पर्याय जैसा काम है ना। सुख गुण की पर्याय उसे सुख के, और जो समस्त गुणों का मिला हुआ पूरा एक स्वाद आ रहा है और जो उससे तृप्तता हो रही है, तृप्ति हो रही है, उस तृप्ति का नाम है आनंद। सामान्य तौर पे सुख और आनंद एक जैसे ही कह देते हैं अपन, और बहुत अंतर है भी नहीं, क्योंकि वो आनंद भी तभी आएगा जब इधर सुख मौजूद है। आया समझ में। जैसे वो जो सुख है, सुख अपन यूं कह सकते हैं कि शुद्धोपयोग के समय वो सुख हो, या आनंद को कह लो, आनंद जो है वो अनंत गुणों का मिला हुआ स्वाद एक आ रहा है और तृप्ति हो रही है, वो तृप्ति तो शुद्धोपयोग के समय हुई। लेकिन वो जो श्रद्धा सही हुई है, रत्नत्रय प्रकट हुआ है, आकुलता घटी है, उसका सुख तो एक हमेशा बना हुआ ही है ना। बोलो, बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस गटा गटी। ये कौन सा सुख है जो नारकी के पास है और हमारे पास नहीं है? अनंतानुबंधी के अभाव रूप, इतना तो है ना, इतनी आकुलता गई तो उतनी आकुलता गई माने उतना दुख गया, उतना दुख गया माने उतना सुख आया। अब ये बताओ किस समय वो आकुलता नहीं है, वो तो हमेशा ही नहीं है।
तो हमेशा ही वो आकुलता नहीं है माने हमेशा ही वो दुख नहीं है माने हमेशा वो सुख है। तो सुख तो हमेशा है, कब? जब आत्मलीन नहीं है तब भी। और आनंद, कि आनंद वो जब आत्मलीनता चली उस समय वो तात्कालिक। ऐसा अपन दोनों में अंतर समझ सकते। आनंद को ज्ञान की मुख्यता से नहीं, ज्ञान की मुख्यता से तो नहीं कहेंगे, कह सकते हैं वैसे कहना चाहें तो, क्योंकि उस आनंद का जो वेदन हो रहा है वो जानने रूप ही तो है ना, उसका अनुभव ही तो है वो। नहीं, जैसे गुरुदेव के भी प्रकरण में ऐसा कई जो कोटेशन वगैरह में आता है कि जो ज्ञान जिसमें आनंद नहीं है वो ज्ञान भी ज्ञान नहीं है, ऐसा कुछ कोटेशन में आता है। और ये भी मैं सोच रहा था कि जब अंतर्मुख होता है, अपनी आत्मा में या ज्ञायक स्वभाव में अंतर्लीन होता है, जब ज्ञान की पूरी पर्याय का पूरा उपयोग ज्ञायक में होता है, तब अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। तो उस अपेक्षा से भी आनंद स्वरूप कहा जाता है, या कहना ठीक है, या इसमें और कुछ विशेष बात देखो वो जो एक बात है कि वो ज्ञान ज्ञान नहीं है जहाँ आनंद ना मिले, है ना। तो वो चीज अलग है, वो प्रकरण अलग है। उसमें तो यूं समझा रहे हैं कि ज्ञान का फल आनंद होना चाहिए। अब पूरी दुनिया की वस्तुओं को हम जानते हैं, वो ज्ञान हो रहा है लेकिन वो आनंद नहीं आ रहा, तो ये जानना काम का नहीं है। यूं उसका आशय कि जानना तो वही श्रेष्ठ है और वही काम का है जिसमें आनंद हो। तो वो तो एक ही है कि आत्मा को जान, आत्मा का ज्ञान होता है वहां आनंद प्रकट होता है। इसलिए वास्तव में आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, ये जो कहा जाता है ना, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आत्मज्ञान होने पर ही ज्ञान का फल जो आनंद है वो आनंद प्रकट होता है, आत्मज्ञान होने पर ही। और बाकी जगत का सब ज्ञान हो लेकिन आनंद प्रकट नहीं। तो इस अपेक्षा से कह सकते हैं कि आनंद जो है वो ज्ञान की मुख्यता से कह रहे हैं, है ना। लेकिन आत्मलीनता में आनंद होता है ये बात तो पक्की है। और बाकी समय जो आकुलता के अभाव रूप सुख है वो बाकी समय हमेशा वर्तता है। ये अपन सुख और आनंद में अंतर समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से प्रश्न की बात आ गई इसके अंदर, है। और हाँ। कुछ था क्या इसमें, है नहीं ना। नहीं, इसमें हो गया, क्लियर हो गया। हम्म, बोलिए। पंडित जी, ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों का तथा 148 प्रकृतियों का कर्ता कौन है? उत्तर लिखा है कार्बन शरीर। हाँ ठीक है, कार्बन कार्बन शरीर में कार्बन वर्गणी। इसको थोड़ा सा बताएं ना, कैसे? मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। भाई वो जो कर्म है वो कर्म किससे बने हैं, कि वो कार्बन वर्गणाओं से बने हुए हैं। तो बस कार्बन वर्गणाएं उनकी करता है। कार्बन वर्गणाओं को ही कार्बन शरीर कहते हैं अपन। वो जो कार्बन वर्गणाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं कर्म रूप से बंध करके अपने आई हुई हैं, उन्हीं को कार्बन शरीर कहा जाता है। तो कर्मों का कर्ता कार्बन शरीर को कहें, कार्बन वर्गणाओं को कहें, तो इसमें क्या दिक्कत? भाई जैसे अपन तो कहते हैं जैसे घड़े का कर्ता कौन, कि मिट्टी, क्योंकि मिट्टी से ही बना हुआ है घड़ा। रोटी का कर्ता कौन, कि आटा, क्योंकि आटे से ही रोटी बनी हुई है। ठीक उसी तरह से कर्मों का कर्ता कौन, कि कार्बन वर्गणा, क्योंकि कार्बन वर्गणाओं से ही कर्म बनते हैं। नहीं, तो जैसे मनुष्य नाम कर्म की वजह से मनुष्य शरीर मिला, वो तो औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर कर्मों से थोड़ी ना बना है। औदारिक शरीर तो आहार वर्गणा से बना है। उधर उस कार्बन वर्गणा का उदय आया, उसके निमित्त से यहाँ आहार वर्गणाएं इस रूप परिणमित हुई हैं। आप क्या सोच रहे हो, नाम कर्म का उदय आया तो मतलब नाम कर्म पलट करके शरीर रूप हो गया, ऐसा? ऐसा नहीं होता। नाम कर्म का उदय आया वो तो कर्म का काम उसके उदय के निमित्त से, है ना। कर्मों में कर्म भी पुद्गल है ना, तो पुद्गल पुद्गल में आपस में इसी निमित्त निमित्तिक संबंध है कि इधर तो वो कर्म का उदय हो और बाहर में वैसा आहार वर्गणाओं का काम हो। तो इधर कार्बन वर्गणाओं का उदय रूप काम हुआ और उधर आहार वर्गणाओं का ऐसा शरीर रूप बनने का काम हुआ। नाम कर्म नहीं बना है शरीर, है ना। नाम कर्म शरीर नहीं बना, नाम कर्म से शरीर मिलता है। ये जो अपन कहते हैं इसका अर्थ यह है कि इधर नाम कर्म का उदय आता है और उसके निमित्त से आहार वर्गणाएं शरीर रूप परिणमित होती हैं। ये उसका अर्थ लेना। तो शरीर किससे बना है, कि शरीर तो बना है आहार वर्गणाओं से। तो शरीर कर्मों से बना है क्या, कि नहीं, शरीर कर्मों से नहीं बना। कर्म का उदय शरीर के बनने में निमित्त है ना। कर्म का जो उदय हुआ, तो कर्म का उदय होकर के तो कर्म की अकर्म रूप दशा हुई है, कर्म उदय में आकर के शरीर रूप नहीं हुआ है ना। कार्बन वर्गणा अलग है, आहार वर्गणा अलग है। तो अपना जो औदारिक शरीर है वो आहार वर्गणा से बना हुआ है। वो आहार वर्गणा मतलब आहार वर्गणा का काम है।
और उसमें कर्म का उदय निमित्त है। जैसे जीव के ज्ञान होने में कर्म का क्षयोक्षम निमित्त है, जीव के ज्ञान नहीं होने में कर्म का उदय निमित्त है ना। क्रोधादि भावों में चारित्र मोह का उदय निमित्त है। ठीक उसी तरह से ही शरीर के निर्माण में, शरीर के टिके या ऐसे इस रूप होने में नाम कर्म का उदय निमित्त है। इसमें क्या दिक्कत है? भाई जीव को ज्ञान हुआ तो ज्ञान ज्ञानावरणी के क्षयोक्षम से हुआ, माने ज्ञानावरणी ने जीव को ज्ञान कराया क्या? नहीं कराया। बस ऐसे ही नाम कर्म के उदय से शरीर मिला, तो क्या नाम कर्म ने शरीर बनाया? क्या कर्म ने शरीर नहीं बना। इधर तो कर्म का उदय रहा और इधर आहार वर्गणा अपने आप उस शरीर रूप परिणमित हुई। तो शरीर बना है आहार वर्गणा से। शरीर आहार वर्गणा का काम है, नाम कर्म का काम नहीं। ठीक है। चलिए, और कुछ है छोटा मोटा प्रश्न हो तो देख लेते हैं, नहीं तो समाप्त करते हैं। चलिए समाप्त करते हैं फिर, समय भी हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए नवा शतबार वंदना शतबार।